तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट सिंपल टेंस के बारे में, जिसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले इसका उपयोग होता है कंप्लीट एक्शन एट ए स्पेसिफिक टाइम, यानी जब किसी क्रिया को अतीत में किसी निश्चित समय तक पूरा हुआ बताना हो। तो इसे विस्तार से समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहेगी? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म प्लस स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन लास्ट में आएगा। रेगुलर वर्ब्स जैसे वर्क है तो वर्कड, प्ले है तो प्लेड। इरेगुलर वर्ब्स जैसे गो तो वेंट, ईट का एट, सी का सो बन जाएगा। संकेत सिग्नल वर्ड्स कौन से हैं? यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। 2 days ago इन 2010 ऑन मंडे 8:05 PM। ऐसे एग्जाम्पल क्या रहेगा? जैसे आई विजिटेड न्यू दिल्ली लास्ट वीक, यानी मैंने पिछले सप्ताह नई दिल्ली का दौरा किया। इसमें लास्ट वीक आया है तो अपने विजिटेड का उपयोग किया। सी फिनिश्ड हर रिपोर्ट 8:10 AM, यानी उसने 10 बजे अपना रिपोर्ट पूरा किया। दे सो दैट मूवी यस्टरडे, यानी उन्होंने कल वह फिल्म देखी। ही एट लंच 2 hours ago, यानी उसने 2 घंटे पहले दोपहर का खाना खाया। अब तुलना करते हैं पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट की। तो सिचुएशन क्या है? सिचुएशन पास्ट टाइम में दी गई है तो पास्ट सिंपल का उपयोग करना है। आई विजिटेड पेरिस इन 2019, और पास्ट परफेक्ट का उपयोग नहीं करना है। प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग नहीं करना। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ 2019 नहीं लगाते हैं। यदि ऐसे होता आई विजिटेड इन पेरिस, आई हैव विजिटेड पेरिस। और अनस्पेसिफिक टाइम पास्ट टाइम दिया गया है तो आई विजिटेड पेरिस नहीं होगा। इसके लिए उपयोग होगा आई हैव विजिटेड पेरिस सेवरल टाइम्स। पास्ट सिंपल में क्या होता है? जब समय इन 2019 या लास्ट वीक स्पष्ट हो तब ही यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट में समय न बताए तो प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग करना है। फोकस एक्सपीरियंस या रिजल्ट पर होता है। एडवांस एग्जांपल जैसे नेगेटिव का, सी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग यस्टरडे, यानी उसने कल मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। क्वेश्चन का है डिड यू सबमिट असेसमेंट लास्ट नाइट, यानी क्या आपने पिछली रात असाइनमेंट सबमिट किया था। कब और क्यों यूज करना है? पास्ट सिंपल का कब यूज करना है? जब समय स्पष्ट हो, जैसे लास्ट ईयर 8:05 PM, और क्रिया पूरी हो चुकी हो और वर्तमान से कोई संबंध न रखा हो तो पास्ट सिंपल का उपयोग करना है। प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग कब करना है? जब विशिष्ट समय न बताया गया हो और कृत्य का परिमाण अभी भी रिलेवेंट हो। तो इसके बाद चलते हैं अगली सिचुएशन पर, जिसके अंदर बताया गया है सीक्वेंशियल एक्शन इन द पास्ट, यानी जब अतीत में एक घटना की समाप्ति के बाद अगली घटना होती है तो इसका उपयोग होता है। कौन कौन से सिग्नल वर्ड हैं? फर्स्ट या फर्स्टली, देन या नेक्स्ट, आफ्टर दैट, आफ्टरवर्ड, लेटर, फाइनली, वेन। एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट आई वोक अप एट 6 AM, यानी पहले मैं 6 बजे जाग गया। देन आई हैड ए क्विक शॉवर, यानी फिर मैंने जल्दी से स्नान किया। नेक्स्ट आई एट ब्रेकफास्ट एंड ड्रैंक कॉफ़ी, इसके बाद मैंने नाश्ता किया और कॉफ़ी पी। आफ्टर दैट आई लेफ्ट होम एंड कॉट द बस, उसके बाद मैं घर से निकला और बस पकड़ती। फाइनली आई रीच द ऑफिस बाई 8 AM, यानी अंत में मैं 8 बजे दफ्तर पहुंच गया। अब तुलना करते हैं पास्ट सिंपल की पास्ट परफेक्ट से। पास्ट सिंपल के अंदर क्या होता है? कब यूज हो गया? जब एक घटना के ख़त्म होने के बाद अगली घटना बताने के लिए। जबकि पास्ट परफेक्ट का यूज कब होगा? किसी दूसरे अतीत की घटना से पहले घटित क्रिया दिखाने के लिए। पास्ट सिंपल के अंदर कनेक्टर का उपयोग होगा देन, नेक्स्ट, आफ्टर दैट और फाइनली। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर होता है बिफोर, बाय द टाइम और ऑलरेडी। एग्जाम्पल जैसे शी इंटर्ड, सेट डाउन एंड स्टार्टेड स्पीकिंग। और एग्जाम्पल प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का, बाय द टाइम शी इंटर्ड आई हैड ऑलरेडी सेट डाउन, यानी उसके बाद उसके आने तक मैं पहले ही बैठ चुका था। कैसे चुनाव करना है? जब घटनाएं एक के बाद एक घटित होती हैं और बस उन्हें क्रम में बताना चाहे तो पास्ट सिंपल का उपयोग करना है। जब आपको ये बताना हो कि एक घटना दूसरी घटना के पहले पूरी हो चुकी है तो पास्ट परफेक्ट का उपयोग करना है। उसके बाद अगली सिचुएशन पर चलते हैं। हैबिट्स एंड रूटीन इन द पास्ट, इसका उपयोग 3 तरीके से
अंग्रेजी में मुख्यतः 3 तरीके से उपयोग किए जाते हैं जो दिखाते हैं कि कोई क्रिया अतीत में नियमित रूप से होती थी लेकिन अब बंद हो चुकी है। पहला यूज टू प्लस वर्ब, वुड प्लस वर्ब, और तीसरा पास्ट सिंपल जैसे ऑफ्टन विथ ऑलवेज। नीचे इन तीनों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। जैसे यूज टू प्लस वर्ब का उपयोग होगा तो कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। जैसे अतीत में नियमित या स्थायी आदतें या स्थिति जो अब समाप्त हो चुकी है। नकारात्मक के लिए डिड नॉट यूज टू, और पर्सन के लिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू। इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर यहाँ पर एग्जाम्पल बताई गई हैं। आई यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी संडे, यानी मैं हर रविवार क्रिकेट खेला करता था। सी यूज टू लिव इन जयपुर, यानी वह पहले जयपुर में रहती थी, यानी ये स्थान है। ही डिड नॉट यूज टू लाइक कॉफ़ी, यानी उसे पहले कॉफ़ी पसंद नहीं थी। डिड यू यूज टू गो टू दैट कैफ़े, क्या तुम वहाँ जाया करते हो। वुड प्लस वर्ब, यानी सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका यूज कब होगा, सिर्फ अतीत की आदतें बोलने के लिए, लेकिन स्थिति के लिए नहीं होता है इसका उपयोग। अधिक नैरेटिव यानी कहानी या वर्णनात्मक अंदाज के लिए इसका उपयोग होता है। जैसे एवरी समर वी वुड विजिट ओवर ग्रैंड पेरेंट, यानी हर गर्मी में हम अपने दादा दादी के यहाँ जाया करते हैं, ये कहानी की तरह ही है। ऑन स्कूल मॉर्निंग सी वुड कैच द 7 AM बस, यानी स्कूल के दिन वह सुबह 7 बजे की बस पकड़ लिया करती थी। नोट, इसका उपयोग स्थिति के लिए यूज टू ही सही है। आई यूज टू लिव इन दिल्ली, ये गलत है। ये सही क्या होगा, आई वुड लिव इन दिल्ली। पास्ट सिंपल विथ फ्रीक्वेंसी एडवर्ब, यानी जब कोई रोज़मर्रा की आदत बताना चाहे और यूज टू या वुड न लगाना चाहे तो अक्सर ऑलवेज, ऑफ्टन और समटाइम्स, रेयरली और नेवर के साथ यूज होता है। जैसे ही ऑफ्टन वॉक्ड टू वर्क व्हेन वी वा यंगर, यानी छोटे रहने पर वह अक्सर पैदल जाया करता था। दे ऑलवेज विजिटेड संडे, यानी वे रविवार को हमेशा उस पार्क में जाया करते थे। आई नेवर एट वेजिटेबल एज ए चाइल्ड, यानी बचपन में कभी सब्जियां नहीं खाया करता था। तुलनात्मक सारांश, यानी यूज टू का उपयोग कब करना है, वुड का उपयोग करना है, और पास्ट सिंपल का उपयोग कब करना है। क्या दिखाता है यूज टू का उपयोग, ये दिखाता है कि पास्ट सिंपल, पास्ट हैबिट है और स्टेट हैबिट है, और जो अब हैबिट बंद हो गई है। वुड का उपयोग बताता है कि पास्ट हैबिट है और केवल एक्शन है, यानी स्टेट नहीं है कहानी के लिए। और सिंपल, पास्ट सिंपल का उपयोग प्लस एडवर्ब, ये बताता है कि पास्ट हैबिट है और एक्शन है। स्टेट वर्सेज एक्शन, यानी बोथ है इसके अंदर केवल एक्शन है, इसके अंदर केवल एक्शन है। एग्जाम्पल जैसे यूज्ड टू लिव या यूज्ड टू प्ले, वुड विजिट या वुड कैच, वुड वॉक्ड ऑफ्टन, नेवर एट। और कब किसका उपयोग होना, यूज टू का उपयोग जब आदत रोज़मर्रा की हो या कोई स्थिति हो। और वुड का उपयोग कब करना है, जब आप नैरेटिव में कोई पुरानी आदत बताएं, स्टोरी टेलिंग। पास्ट सिंपल प्लस एडवर्ब का उपयोग कब करना है, जब आप साधारण तरीके से हैबिचुअल एक्शन बताना चाहे, फ्रीक्वेंसी क्वालिफायर के साथ। इंटरमीडिएट यूज के अंदर आता है पास्ट फैक्ट या जनरलाइजेशन। इसका उपयोग तब होता है जब जो अतीत में सत्य थी, उन बातों के लिए होता है जो अतीत में सत्य थी लेकिन अब सच नहीं है, या अब उनकी स्थिति बदल चुकी है। नीचे इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। जैसे ऐसी सामान्य बातें या मान्यताएं जो अतीत में सच थी लेकिन अब लागू नहीं होती हैं। संकेत होते हैं फॉर्मरली, प्रीवियसली, वंस, बैक देन, इन दोज डेज। कभी कभार बिना सिग्नल के भी सीधे पास्ट सिंपल से पता चलता है। जैसे पीपल बिलीव्ड दैट अर्थ वाज फ्लैट इन एंशियंट टाइम्स, यानी प्राचीन काल में लोग मानते थे कि पृथ्वी चपटी है, परंतु अब सत्य नहीं है। ही वंस ओन्ड ए हॉर्स फार्म बट सोल्ड इट ईयर्स अगो, यानी वह एक समय घोड़ों का फार्म चलाया करता था लेकिन वर्षों पहले बेच दिया गया। इन दोज डेज वुमन डिड नॉट वर्क आउटसाइड द होम, यानी उस समय महिलाएं घर के बाहर काम नहीं करती थी परंतु अब काम कर सकती है, यानी सच नहीं है। सिटीज यूज टू
मच क्वार्टर बैक देन, यानी उस समय शहर बहुत शांत हुआ करते थे। स्पीच यानी अतीत में दूसरों के बोले शब्द को बताने के लिए जब हम किसी और के शब्दों को अपने शब्दों में बताते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अतीत के लिए इसमें टेंस, प्रोनाउन, टाइम या प्लेस संकेत बदलते हैं। जैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट टेंस में शिफ्ट करना। डायरेक्ट क्या है? आई एम टायर्ड सी सेड। इनडायरेक्ट क्या होगा? सी सेड दैट शी वाज टायर्ड। वी विल लीव टुमारो दे सेड दैट दे वुड लीव दैट नेक्स्ट डे। ही हैज फिनिश्ड द वर्क ही सेड दैट ही फिनिश्ड द वर्क। आई कांट स्विम ही सेड, तो इसको कैसे बदलेंगे? ही सेड दैट लगा दे बीच में, ही कुड नॉट स्विम। शिफ्ट रूल क्या है कि प्रेजेंट को पास्ट में बदलना है तो एम, इज या आर को वाज या वर में बदल दो। पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलना है तो डिड को हेज, हेड, डन में बदल दो। और विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट, मस्ट को हेड टू में बदलना है। प्रोनाउन और टाइम प्लेस में बदलाव करना है तो कैसे होगा? आई विल कम हेयर टुडे ही सेड, तो इसको बदलेंगे तो ही सेड दैट ही वुड कम देयर दैट डे लगा दिया यहाँ पर। और वी सो यू यस्टरडे दे सेड, तो दे सेड दैट दे हैड सीन मी दैट द डे बिफोर। अब प्रोनाउन को चेंज करना है। आई को ही या सी में, और वी को दे में, माई को हीज या हर में, आउट को देयर में, टाइम या प्लेस जैसे टुडे को दैट डे में बदल दो, हेयर को देयर, टुमारो को द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे को द डे बिफोर। डिटेल एग्जाम्पल और कंपेराइजेशन। जैसे सिंपल सेंटेंस क्या रहेगा डायरेक्ट के अंदर? आई एम लर्निंग फ्रेंच सी सेड। इनडायरेक्ट के अंदर क्या रहेगा कि सी सेड दैट सी वाज लर्निंग फ्रेंच। एडवांस टिप क्या है? बिना दैट भी बोल सकते हैं। सी सेड सी वाज लर्निंग फ्रेंच। फ्यूचर प्लान जैसे इनडायरेक्ट के डायरेक्ट के अंदर क्या होगा? वी विल विजिट जापान नेक्स्ट मंथ दे टोल्ड मी। इनडायरेक्ट के अंदर दे टोल्ड मी दैट दे वुड विजिट जापान द फॉलोइंग मंथ। यस या नो वाले क्वेश्चन। डायरेक्ट के अंदर डू यू लाइक कॉफ़ी ही आस्क्ड। इनडायरेक्ट के अंदर ही आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक कॉफ़ी। एडवांस टिप क्या है? वेदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही आस्क्ड वेदर आई लाइक कॉफ़ी। WH क्वेश्चन जैसे वेयर डिड यू गो लास्ट नाइट सी आस्क्ड। इनडायरेक्ट के अंदर क्या होगा? सी आस्क्ड मी वेयर आई हैड डन द नाइट बिफोर। इम्पेरेटिव के अंदर डायरेक्ट क्या है? प्लीज सिट डाउन द टीचर सेड। इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? द टीचर आस्क्ड अस टू सिट डाउन। एडवांस टिप क्या है? टोल्ड वर्सेज आस्क की बारीकी। सी टोल्ड मी टू लीव यानी निसंकोच आज्ञा है, और सी आस्क्ड मी टू लीव यानी नम्र अनुरोध है। एडवांस फ्लुएंसी टिप क्या है? वेराइड रिपोर्टिंग बैंड्स यानी बैंड 9 की टोन के लिए। नंबर कंडीशन टाइप सेकंड अनरियल पास्ट, यानी इसके अंदर हम ऐसी स्थितियां बताते हैं जो वर्तमान वास्तविकता से अलग या काल्पनिक है। अर्थात अगर ऐसा होता है तो इसका भाव। संरचना तो हम जानते ही हैं कि इफ़ क्लोज का उपयोग कब होगा? इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट सिंपल। मेन क्लोज का उपयोग जब सब्जेक्ट प्लस वुड या कुड या माइट प्लस वर्ब। ध्यान ये देना है कि वुड अनिवार्य नहीं है, आप कुड या माइट भी यूज कर सकते हैं। यूज कब करना है? काल्पनिक स्थितियाँ जो अभी सच नहीं है या संभव नहीं है, प्रेजेंट या फ्यूचर में घटने वाली पर असंभव या बहुत कम संभावित घटनाएं। बेसिक एग्जाम्पल जैसे इफ़ आई हैड मोर फ्री टाइम आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, यानी अगर मेरे पास अधिक खाली समय होता तो मैं दुनिया घूमता। इफ़ सी नो हिज नंबर सी कुड कॉल हिम, अगर उसे उसका नंबर पता होता तो वह उसे कॉल कर सकती थी। इफ़ वी लिव्ड क्लोजर वी माइट मीट ऑफ्टन, यानी अगर हम करीब रहते तो हम अक्सर मिल सकते थे। तुलनात्मक उदाहरण कंडीशन, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल।
कंडीशन क्या है, रियल प्रेजेंट या फ्यूचर है, संभव या वास्तविक भविष्य योजनाएं हैं, तो उसके लिए प्रेजेंट सिंपल का उपयोग हो रहा है। जैसे इफ़ इट रेन्स वी विल कैंसल द पिकनिक, प्रेजेंट सिंपल का उपयोग हुआ है। उसके बाद अनरियल प्रेजेंट या फ्यूचर है, असंभव काल्पनिक वर्तमान या भविष्य है, तो पास्ट सिंपल प्लस वुड या कुड का उपयोग होगा। जैसे इफ़ इट इज़ रेन्ड वी वुड कैंसल द पिकनिक। उसके बाद अनरियल पास्ट है, तो अतीत में पूरी हो चुकी क्रियाओं के लिए पास्ट परफेक्ट का उपयोग होगा। जैसे इफ़ हेड रेन्ड वी वुड हैव कैंसल द पिकनिक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पर, जिसके अंदर बताया गया टाइम क्लोजेज विथ पास्ट रेफरेंस, यानी जब वेन आफ्टर बिफोर एज सून एज आदि के साथ जोरदार पास्ट नरेशन दिखाना हो। एग्जाम्पल जैसे वी वेन सी अराइव्ड वी हैड ऑलरेडी ईटन, यानी जब आई हमने पहले ही भोजन कर लिया था। आफ्टर ही फिनिश्ड वर्क ही वेंट होम, यानी काम ख़त्म करने के बाद वह घर गया। उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, पास्ट हैबिट विथ यूज्ड टू वर्सेस सिंपल पास्ट, पुराने रिवाज और वर्तमान में बदलाव दिखाने के लिए इसका उपयोग पास्ट सिंपल का उपयोग होता है। जैसे आई यूज टू प्ले गिटार, यानी पहले गिटार बजाया करता था, अब नहीं बजाता है। तो आपको पूरे इंग्लिश ग्रामर का कोर्स मिल जाएगा। आप 0 से शुरू करें और लेक्चर 1 लेक्चर 2 यहाँ पर बताए गए हैं कौन से लेक्चर हैं, तो लगातार लेक्चर देखते रहें, तभी आपको समझ में आएगा। और इसमें कोई डाउट आता है तो कमेंट में बताएं कि क्या डाउट है, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और जो सिचुएशन आती है उस पर भी वीडियो बनाए गए हैं अलग से, उनको भी आप देख सकते हैं डिटेल में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।